गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 80 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डेट 1 फरवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट में। जो हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसी को रिवाइज करना है। तो कार्बन की हमने बहुत सारी चीज़ें, ये चैप्टर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कार्बन की कि कितना वर्सेटाइल एलिमेंट है, वो क्यों है, किस कारण है। तो देखो कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है और कार्बन को हम सी से दिखाते हैं। इसका सिंबल क्या है, सी है। बहुत ही वर्सेटाइल एलिमेंट है। क्यों वर्सेटाइल है अभी पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती है इसकी, कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, जिसकी वजह से ये इतने सारे मतलब जो बॉन्ड्स बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है अपने खुद के साथ भी और जो बाकी हैं उनके साथ भी। ठीक है। और क्या करता है, इसकी टेट्रावैलेंसी, ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या कर सकता है, 4 के साथ एक ही टाइम पे क्या कर सकता है, कार्बन एटम्स के साथ या ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। सेकेंड है परसेंटेज इन अर्थ क्रस्ट, ये 0.02% है हमारी अर्थ पर, और एटमॉस्फेयर में 0.03% है। ठीक है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो जितने भी कंपाउंड्स बनाते हैं वो सारे कार्बन बेस्ड ही होते हैं। ठीक है। जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का वो 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, फर्स्ट में कितने हो सकते हैं 2, तो सेकंड में कितने बचे, 4 बचे। ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया वर्सेटाइल नेचर क्या होता है कार्बन का, क्योंकि उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, ये दिखाता है। वो क्यों दिखाता है, क्योंकि जो कार्बन है, कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन होता है जो कार्बन है वो लिंक कर सकता है कार्बन एटम्स के साथ बाय मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ के थ्रू, कोवेलेंट बॉन्ड्स की हेल्प से कार्बन है वो कार्बन एटम्स के साथ ही जुड़ जाता है, ताकि एक लॉन्ग चेन या ब्रांच चेन बन जाए या फिर क्लोज्ड रिंग कंपाउंड्स बन जाए। जो कार्बन एटम्स है वो सिंगल या डबल या ट्रिपल बॉन्ड किसी से भी आपस में लिंक कर सकते हैं। ठीक है। टेट्रावैलेंसी क्या होती है, टेट्रा मीन्स होता है 4, वैलेंसी तो क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो कार्बन है उसकी जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 है। ठीक है। तो उसकी वैलेंसी 4 है। तो जो कार्बन है वो बॉन्ड बना सकता है 4 कार्बन एटम्स के साथ, मोनोवैलेंट एटम्स के साथ, जैसे या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ। ठीक है। उसके बाद है कार्बन इज टेट्रावैलेंट, इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड बाय आइदर 4 इलेक्ट्रॉन। जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंस है, टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट मतलब 4 उसके पास वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में। तो वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता, ना तो वो 4 लूज करता इलेक्ट्रॉन, ना वो 4 इलेक्ट्रॉन लेता, ना वो देता। ठीक है। ये हमेशा बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है। शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को, लूज या गेन नहीं करता, सिर्फ शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को, जो कि क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू बनते हैं। देखो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये है H2 मॉलिक्यूल, आपके पास हाइड्रोजन है। ठीक है। हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ले ली, लेकिन फर्स्ट में तो 2 कंप्लीट होनी चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक इससे इसका शेयर कर लेगा और ये एक इसका शेयर कर लेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगा बीच में शेयरिंग में। इसी तरीके से 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं और इस ऑक्सीजन के पास भी 6 हैं, तो 2 दोनों को चाहिए एक्स्ट्रा, 8 होने चाहिए ना कंप्लीट। या तो इसने 2 इससे ले ली और इसने 2 इसके साथ शेयर कर लिए, तो दोनों के पास 8 हो गए। इसी तरीके से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास 5 है। ठीक है। इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, तो आपस में जो 3 है इन्होंने 8, मतलब 8 में से 5 गए, 3 बचे ना, जो ये 3 है ये इन्होंने आपस में शेयर कर लिए। ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। लेट अस प्रैक्टिस नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस करते, क्यों, क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट मेक आयंस। कोवेलेंट कंपाउंड्स तो आयंस वो तो क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है। वो गेन या लूज नहीं करते इलेक्ट्रॉन को, तो वो आयंस नहीं फॉर्म करते, इसीलिए जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जो कार्बन है उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो कैसे उसको मिलती है, बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स। वो क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है। ना कि लूज या गेन करता है। ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रो एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का देखो मैंने यहाँ बना रखा है, यहाँ से नहीं समझ आ रहा, एक बार समझा देती हूँ। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, 1 2, ठीक है, 6 इसके पास है, और एक एक मैंने यहाँ दे दिया। ठीक है। 6 हो गई इसके पास। हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के पास एक ही है, तो ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन का शेयर कर लेगा, यहाँ से भी एक ऑक्सीजन का शेयर कर लिया। हाइड्रोजन के तो 2 पूरे हो गए। फिर जो ऑक्सीजन इसके पास 6 थे, 8 होने चाहिए, तो एक एक जो हाइड्रोजन का है
ये क्या कर लेगा, ऑक्सीजन शेयर कर लेगा। या तो आप ये बना लो, इसी तरीके से मैंने यहाँ बनाया हो, अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप ये दोनों में से बना सकते हो, ठीक है। ये देखिए दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 3 ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ये आपका आंसर नंबर 3, ठीक है। आप देखो आंसर 3 के बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 है वाई इज कार्बन टेट्रावेलेंट, जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंट क्यों है। तो आप लिखोगे एज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके में, तो इसलिए क्या है, टेट्रावेलेंट है, मतलब वैलेंसी कितनी है, 4 है, टेट्रा मीन्स 4, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 5, वाई डज कार्बन एटम फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, जो कार्बन एटम्स है वो इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टीज है बिकॉज ऑफ कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी एंड टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। टेट्रावेलेंसी की वजह से 4 है, तो 4 के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड्स के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। और कैटिनेशन बहुत सारी लिंक कर सकता है अदर कंपाउंड्स या कार्बन एटम्स के साथ ही ब्रांच या फिर जो हमारी लॉन्ग चेन्स है वो फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वाई इज कार्बन यूनिक इन नेचर। देखो ये क्वेश्चन मैंने दोनों सेम लिखे क्योंकि दोनों का सेम ही आंसर है। यूनिक क्यों है नेचर, मतलब जो कार्बन है वो अलग क्यों है, या फिर जो कार्बन वो इतने कंपाउंड्स के साथ क्यों एटम बनाता है, वो करता है, लार्ज कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। तो दोनों का एक ही आंसर है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी एंड टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है, यही इसी में आएगा और ये इसी की। तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को कि मैम आपने गलती से ये दोनों में यही लिख दिया, दोनों का आंसर ही एक है, ठीक है। क्योंकि जिस टाइम पे हमने ये चैप्टर किया था तब भी मैं आपको बोल दी थी ये सेम ही क्वेश्चन है, पेपर में ये आ जाए या ये आ जाए, जो कार्बन है आपकी, ये बस 2-3 प्रॉपर्टी याद रखनी है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स, टेट्रावेलेंसी, कैटिनेशन, ठीक है। ये तीनों लगाया ना कहीं पर भी। लास्ट क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, तो देखो कैटिनेशन क्या है, तो आप डेफिनेशन में लिखोगे द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन चेन, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन की वो प्रॉपर्टी, कार्बन की स्पेलिंग यहाँ पे ठीक कर लेनी, तो लिखोगे द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स विद कार्बन एटम्स, ठीक है। जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, अपने कार्बन एटम्स के साथ ही कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाना ताकि वो लॉन्ग ब्रांच चेन्स या फिर क्लोज रिंग कंपाउंड्स बना सके, उसको बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको कैटिनेशन ये नहीं लिखना है तो आपके ये जो ऊपर दिया हुआ ये देखिए एज इट इज़ ये लिख सकते हो, कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम्स मीन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये आप लिख सकते हो, यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। ये मैंने वही लिखवाया वैसे तो सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ये लिखना है, ठीक है आपको। तो ये 7 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।